मैथमेटिकल टूल्स का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट थर्ड लेक्चर का हम कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं थर्ड लेक्चर का। सेकंड पार्ट है जिसमें हम सेक्शन 3 कवर कर रहे थे। थर्ड सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री, तो सेक्शन थर्ड है ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या किया था, हमने कुछ वैल्यूज़ देखी थी, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी आपके पास ऐसे मान लीजिए आ जाता है क्वेश्चन, साइन 120 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप बिना टेबल्स के वो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी जो मैं टेबल बनाऊंगा कुछ एंगल्स की, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल बोली जाती है ये, ठीक है। देखो टेबल बना देता हूँ भाई मैं। टेंजेंट थीटा यानी कि टेन थीटा, बाद में इसका जो इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स क्या है, कोसिकेंट थीटा, कोस का इन्वर्स क्या है, सीकेंट थीटा, और टेन का इन्वर्स क्या है, कोट थीटा। तो ये वैल्यूज़ आपको 90 तक तो याद होनी चाहिए। अगर आप अप टू कहाँ तक याद करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 तक मैक्सिमम याद होनी चाहिए भाई। अभी अगर अकेले साइन की वैल्यू याद है ना आपको, तो पूरी टेबल आप लिख सकते हो। वैसे आप 2-3 बार लिख के देखोगे इसको, ये याद हो जाएगी। याद है सभी को? याद है नहीं है देख लो। साइन 0 कितना होता है, 0। अकेले साइन की वैल्यू याद है ना, तो भी पूरी टेबल आप लिख सकते हो, देख लेना अभी ये छोटी सी ट्रिक। साइन 130 क्या होता है, सीधा हाफ 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना होता है, 1। याद रख लेना, काम आएगा अपने। मैं फिर से बता रहा हूँ, साइन 0 0, यानी कि जैसे आप एंगल बढ़ाया आपने 30, तो वैल्यू बढ़ेगी। साइन की वैल्यू एकदम से उठती है आधी। साइन 30 एंगल पर कितनी होगी, आधी। फिर कितनी हो जाएगी, 1/√2, ठीक है। 1/√2 कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 65.65, ठीक है। हाफ या 65 या 66, ठीक है। फिर कितना उठेगा, 85, 0.85, और फिर ऐसे कितना, 1। एकदम से 30 पे तो एकदम से उठती है वैल्यू हाफ, और फिर थोड़ी थोड़ी करके फिर 1 तक जाती है। यानी कि साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग द एंगल। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करोगे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अब साइन का उल्टा है ये, उल्टा वैसे इन्वर्स नहीं बोल रहा मैं। साइन का जो रेशियो है वो क्या है, कोस। कोस में चेंज होता है साइन। साइन 90 माइनस थीटा कोस, तो साइन का इन्वर्स है कोस। तो जब कोस 0 होगा तो वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम। यहाँ से चलने लग जाओ अब, यहाँ से, ठीक है। और कोस 30 यानी कि √3/2, 45 पे 1/√2 कितनी हो जाएगी, 1/2, और फिर कितनी हो जाएगी, 0। देखो सारी उल्टी हैं यहाँ पे चीज़ें, है ना। जो वैल्यू साइन की 0 पे थी, वो वैल्यू कोस की 90 पे, ठीक है। यानी कि कोस का एंगल धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी, और मैक्सिमम होते भाई कोस 90 है, 90 एंगल होते क्या हो जाता है, ये 0। अभी 10 के ऊपर आते हैं। साइन और कोस का जो रेशियो है, साइन अपॉन कोस थीटा, याद नहीं है ना तो भी आप याद रख सकते हो। मैं बोला पूरी टेबल आप ऐसे बना सकते हो। वैसे आपको टिप्स याद होनी चाहिए भाई। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan थीटा। तो बताइए 0/1 कितना आएगा, 0। वेरी गुड। 1/√3, 1/2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। यहाँ पे कितना बचेगा, वेरी गुड। tan 45 1 होता है, मैं याद रख लो मैक्सिमम है, कितना हो जाएगा, √3। और 1/0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ जब इसका हमें पता है किसका रेसिप्रोकल है ये, तो इसकी वैल्यू लिखनी है सारे उल्टे। तो 0 अपॉन कितना करना है, 1/0। भाई इसका उल्टा क्या होगा बताइए, कितना लिखूँ, अनडिफाइंड, कितना हो जाएगा, 2 √2, 2 अपॉन में √3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 होगा। हाँ 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। हाँ इनवर्स। अब ये किसका इनवर्स है, कोस का, सेकेंड। बताइए इसका इनवर्स कितना होगा, 1। कितना हो जाएगा, 2/√3। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 2, और ये कितना हो जाएगा, 0 हाँ ठीक है। अभी देखो कोट किसका है, 10 का उल्टा 10 0 है, तो 10 का उल्टा कितना होगा, इन्फिनिटी।
ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, उल्टा रेसिप्रोकल √3, ये कितना हो जाएगा 1 का तो 1 ही होगा इनवर्स, ये कितना होगा 1/√3 और वो कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वैल्यूज टिप्स पे ही याद होनी चाहिए एज इट इज़। जैसे पूछ ले आपसे मैक्सिमम कौन सी ज़्यादा पूछी जाती है, साइन और कोस वाली याद तो होनी चाहिए आपको, क्योंकि मैथ में भी आती हैं। जैसे कोस की वैल्यू कहाँ तक याद होनी चाहिए, 180 तक याद रख लो। कई बार आता है कोस 180 क्या होता है, साइन 180 क्या होता है, साइन 0 0, साइन 180 में भी क्या वैल्यू होती है 0। ठीक है, कोस 0 1 होता है और कोस 90 0 होता है। नहीं है समझ में, कोस 180 कितना होता है -1। कुछ एक वैल्यूज हैं जो याद होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला था आपको साइन 120 आ गया, इसको सोल्व करिए। तो इसको कब सोल्व कर पाओगे आप, जब आपको ये वैल्यू याद होगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट याद होगी। साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 + 30। कई बच्चे क्या कर देते हैं 100 + 20। भाई ऐसी वैल्यूज में ऐड करिए ना जो आप कोई नॉन हो, जो आप जानते हो। 90 पता है हमें, 30 पता है, तो साइन 90 पे हमें पता है रेशियो चेंज होता है किस में, कोस में। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो कोस भी क्या होगा साइन 90 + थीटा कोस थीटा। समझ में आ गया। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू याद है अपने को √3/2। ये आंसर है इसका, ये सॉल्यूशन है। चीज़ आई समझ में, ऐसे याद होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। इससे आगे चलते हैं हम। कुछ एक आइडेंटिटीज़ हैं जो, कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद ही होने चाहिए। आइडेंटिटी बोल सकते हैं, फॉर्मूले बोल सकते हैं। देखो कुछ एक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए 11th 12th की, अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो। जैसे 1 वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। 1 वाली लिख रहा हूँ मैं अभी। क्या एक दूसरी आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। यही है। एक और आइडेंटिटी है जिसमें 1 आता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी किसके इक्वल है बेटा 1 के। तो भाई ये तो आपको याद होनी ही चाहिए भाई, तीनों आइडेंटिटी जिनमें 1 आता है, दोनों को ऐड करते हो आप या सब्ट्रैक्ट करते हो 1 के इक्वल आता है। अब कुछ डबल एंगल की आइडेंटिटीज़ हैं जो प्रोजेक्टाइल करवाएंगे उसमें काम में आएंगे। डबल एंगल्स, डबल एंगल आइडेंटिटी क्या है, जैसे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। जिस टाइम पे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाऊंगा मैं, उस टाइम पे पूछूंगा तुम्हारे से, हिमांशु मैं पूछूंगा 2 sin थीटा कोस थीटा आ गया, बताओ किस में कन्वर्ट करें। फिर उस टाइम पे तुम घूमते पंखे की तरफ देखोगे उस पर लिखा थोड़ी ना, ये तो याद होगा तभी होगा। साइन 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, आए समझ में। एक और है कोस 2 थीटा और एक क्या है tan 2 थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि काम आएगा, मैंने स्पेस काम आना है। कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा भाई। अब देखो इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कैसे दिख रहा है आपको। कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा लिखते हो आप कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है समझ में, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब साइन को रिप्लेस करो आप, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में क्या करोगे फिर, साइन की जगह कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को ओपन करो, ये क्या हो जाएगा प्लस, दिख रहा है आपको। कोस और कोस कितना होगा प्लस का, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हुआ भाई। तो ये इसलिए स्पेस छोड़ा था मैंने ताकि समझा सको। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं तो मैं लिखवाई कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए, है ना। और क्या तो साइन की आइडेंटिटीज अपने पास, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी
कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। ये 4 आइडेंटिटीज अगर याद होगी आपको काम चल जाएगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। याद रख लेना, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस लग जाएगा बस कोस ए साइन बी, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। अब कोस ए प्लस बी में ध्यान देना बस, कोस ए प्लस बी में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। कोस ए प्लस बी उल्टा पैदा हुआ था, ये उल्टा है, हर बार उल्टे काम है इसके, हिमांशु की तरह। तो कोस ए कोस बी और प्लस साइन है तो क्या लग जाता है माइनस साइन ए साइन बी। कोस कहते हैं हम तो भाई भाई हैं, साथ रहेंगे, है ना। हाँ, भाई बहन भी रह सकते हैं साथ, लेकिन क्या पता अभी क्या है ये। ठीक, एक कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी में मैंने बताया उल्टे हैं, ये जब माइनस आएगा तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर हुआ भाई। हाँ, अब एक टेन ए प्लस बी और एक टेन ए माइनस बी। टेन ए प्लस बी ये फॉर्मूला याद हो जाए आपको, और एक टेन ए माइनस बी। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस, देखो ध्यान से, जब ये प्लस है तो ऊपर प्लस लेना आपने, नीचे माइनस, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, और जब माइनस होगा तो माइनस साइन लगेगा, टेन ए माइनस टेन बी और नीचे प्लस आ जाएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए टेन बी वाला फॉर्मूला बहुत ही सुपर कूल फॉर्मूला है, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है ये। टेन ए प्लस बी है तो टेन ए प्लस बी और नीचे क्या लगा दो माइनस, और जब ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस रखो और नीचे अपने आप क्या लग जाएगा उसका उल्टा। याद रखना बस, हो गया याद। अब बड़े ही फेमस 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुम्हारे को निकालने फॉर्मूले याद हो गए, बोल रहे हो साइन 15, बुक खोल के नहीं निकालना बुक खोल रखी है और बोल रहे हैं कोई डर नहीं। 1075, हाँ देखो देखो मेरे को यकीन है कर लोगे। देखो भाई, साइन 15 को नॉन वैल्यूज में रखना है। साइन 15 को क्या लिख सकते हो भाई बताइए, आई जी समझ में। 45 का पता है हमारे को साइन की वैल्यू और 30 की वैल्यू, यूँ तो मैं ऐसा भी लिख देता 30 माइनस 15 तो भी तो 15 आता, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता, 30 की तो पता है 15 की नहीं पता। तो ऐसी वैल्यूज़ में आप प्लस माइनस करो जो वैल्यूज़ आपको पता हो, जैसे 30 है 45 है 60 है, आई जी समझ में। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या है ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये ए है बेटा और ये क्या है आपका बी। तो साइन ए यानी कि 45 कोस बी यानी कि 30 और कोस ए यानी कि 45 और कोस बी 30, सभी की वैल्यूज याद हैं। साइन 45 कितना होगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 की वैल्यू वही होती है जो साइन 45 की 1/√2 साइन 30, साइन 30 और सॉरी 1/2 बस, साइन 30 हाफ होता है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा देखो √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2√2, ये कितना हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो 2√2 एलसीएम √3 माइनस 1, यहाँ पे ये एलसीएम आवाज़ में 2√2 एलसीएम हो गया √3 माइनस 1, ठीक है। तो साइन 45 माइनस 30 इसका सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है सही है, हाँ ठीक है। 1075 और करते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा। 1075 को क्या लिख सकते हैं भाई
टेन 75 को लिखा जा सकता है टेन 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सोल्व करो भाई। टेन 45 बताइए कितना होगा, 1 होगा ना। टेन 45 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 1 यहाँ पे 1 रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 माइनस 1/√3, ठीक है ना। और आगे सोल्व कर सकते हो इसको। इसका एलसीएम क्या लोगे यहाँ पे, √3, इसका एलसीएम √3, फिर ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, √3 से √3 कट जाएगा। फिर करूँ क्या सोल्व इसको, हाँ ठीक है, कर सकते हो ना। ठीक, तो सेक्शन 3 अपना कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 4 करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।